व्हाट्स अप यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। सो मैं पी रही हूँ ये गर्मा गर्म चाय। तो ग्रैब सम कॉफी और चाय लाइक मी एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में इतना लंबा इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ एक अफोर्डेबल बिगनर मेकअप किट। इंडिया में ड्रग स्टोर नहीं है बट यू कैन से अफोर्डेबल मेकअप किट दैट विल बी फाइन। और ये प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, मैं लिंक्स भी डाल दूंगी। यू कैन यूज माई लिंक्स टू get some additional discount and yeah, let's just get started. Start करते हैं with the base, then we'll go to eyes and lips. एंड लिप्स के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बन सकता है बट आई विल ट्राई टू शेयर सम ऑफ माय न्यू लिपस्टिक। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल रिकमेंड यू कि एक अच्छा स्किन केयर रूटीन जरूर यूज करो अगर स्किन पे पिंपल नहीं होंगे, स्पेशली पिंपल बम्पीनेस, क्योंकि वो मेकअप में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड या सो दैट्स द मेन थिंग जो मुझे कंसर्निंग लगती है। सो आई विल रिकमेंड यू यूज सैलिसिलिक एसिड एंड some actives to fight clear your skin. And basically what you can do is जब हमें मेकअप करना हो तो हम वो स्किन केयर रिमूव ही करेंगे, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए तो उसे रखेंगे नहीं, ओवरनाइट तो हम रख नहीं रहे हैं उसे। सो आई हैव माई मेकअप कलेक्शन हियर। सो दिस इज द गुड वाइब्स का रोज। सो दिस इज देयर टोनर, ये इनका रोज वाटर है। तो ये मैं स्प्रेस कर लेती हूँ, मैंने आज भी ये स्प्रेस किया है टू गिव बैक दैट हाइड्रेशन। मैं बहुत ही ज्यादा ऐसे मॉइस्चराइजर ऐसे फेस वॉश यूज करती हूँ जिससे मॉइस्चर सारा फेस का चला जाता है। तो उसके लिए इफ यू आर वंडरिंग, दिस इज माई चेयर। सो उसका थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। सो इस टाइप का टोनर यूज कर सकते हो जब यू डोंट केयर अबाउट कितना लॉन्ग वेयरिंग, मतलब कितना देर तक रखना है स्किन केयर। तो या दैट्स दैट। एंड इफ यू हैव ड्राई स्किन लाइक मी तो यू कैन यूज दिस बायोटिक। अब ये जो स्किन केयर है ना, मैं रोज यूज नहीं करती, मैं हमेशा एक्टिव वाले स्किन केयर यूज करती हूँ। मैं यहाँ ये इसलिए बता रही हूँ कि यू कैन कंसीडर दिस एज एन स्किन केयर जो हमें 2-4 आवर्स के लिए अपनी स्किन पे रखना है। वो आई एम मेकिंग सेंस। या यू कैन यूज द एक्टिव वंस। नायासिनामाइड का प्लम मेरा टोनर खत्म हो गया है। सो आई हैव द विटामिन सी बाय मॉम्सको एंड ये मैं करेंटली यूज कर रही हूँ। यू कैन ट्राई दिस इफ यू वांट टू यूज एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड दिस इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। तो ये थोड़ा सा मैंने स्किन केयर इसलिए बता दिया, मेकअप अच्छा दिखे उसके लिए एक स्किन केयर एज अ प्राइमिंग स्टेप ही मान लो उसे, विच आई कंसीडर प्राइमर। और मेरा मास्क का को गेट स्टार्टेड विद द किट जो हम बना रहे हैं। सबसे पहले प्राइमर, तो ये मेरा जो प्राइमर है ना, ये मैंने इतना यूज किया है मुझसे कहीं खो गया है। तो मैंने पूरी वैनिटी अरेंज की कि मुझे मिल जाए, पर मुझे नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गया। एंड आई एम सो अपसेट क्योंकि ये है मेरा फेवरेट प्राइमर और मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस हाइड्रा ग्लो प्राइमर जो मेरा कहीं गुम गया है अभी। एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस। यू गाइस, इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन, मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो हाइड्रा ग्लो आई लव। मैं इसको इसलिए इतना पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें ड्राइनेस नहीं रहती फिर स्किन में, प्लस इसमें कोई ऐसा ग्लो नहीं है, शिमरी ग्लो नहीं है, बहुत ही नेचुरल सा हाइड्रेटिंग इफेक्ट है, हल्का सा ग्लो है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जो फाउंडेशन है उसका ये कंसिस्टेंसी चेंज नहीं करेगा, जैसा फाउंडेशन है वैसे ही दिखेगा इसके साथ। तो मुझे जब रिव्यू करना होता है फाउंडेशन ना, मैं ये वाला प्राइमर लगाती हूँ जो मेरा कहीं घूम गया है। नेक्स्ट इज अगेन अ मास्क प्राइमर। मुझे मास्क के प्राइमर सच में बहुत पसंद है। सो दिस इज, ये मैं दिखा सकती हूँ, दिस इज देयर गॉड्स ग्लो प्राइमर। अब इसमें थोड़ी चंकी शिमर है। आई विल ट्राई। मैं ना इसकी एक, यू कैन सी, मैंने इसको भी इतना यूज किया है, मैंने बहुत यूज किया है इसको, बट हाइड्रा ग्लो मेरा खत्म होने वाला था, पता नहीं कहाँ गया। सो मैं इसकी सनलाइट में एक इमेज इंसर्ट करने की यहाँ पे ट्राई करूंगी क्योंकि उसमें ज्यादा समझ में आएगा। इसमें ना थोड़े से नहीं, काफी ऐसे पार्टिकल्स हैं, तो इसको ना एक अच्छी खासी फाउंडेशन के नीचे ही लगाओगे ना तो ही अच्छा लगेगा। इट्स लाइक ऑयली कंसिस्टेंसी है, हाइड्रा ग्रो ऑयली नहीं लगता है, वो सिरम जैसा है। और ये थोड़ा सा ऑयली कंसिस्टेंसी, इट्स लाइक अ ऑयल ओनली। तो ये बहुत ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी स्किन को ना एकदम स्मूथ आउट कर देगा।
तो ये हो गए रिकमेंडेशन फॉर ड्राई स्किन। अब मैं बताने वाली हूँ प्राइमर। इफ यू वांट अ मैट बेस, और गर्मियों में इवन मैं भी अगर बाहर रहूंगी, अभी तो मेरा एसी फैन सब चल रहा है, बट अगर मैं बाहर रहूंगी तो मैं एक मैट, तो तब अगर मैं बाहर रहूंगी गर्मियों में तो मैं जरूर एक मैट बेस प्रेफर करूंगी। कोई भी ऐसा सिलिकॉन बेस प्राइमर, ये है इनसाइड का, क्योंकि हम एक बिगिनर किट बना रहे हैं तो मैं महंगे वाले प्राइमर नहीं दिखा रही हूँ। दिस इज अ वेरी ओल्ड प्रोडक्ट। ये कब था, मेरे पास अभी तक है, और जब सही चल रहा है तो क्यों इसको मैं थ्रो करूं। एंड आई डोंट नो, सो ये पता नहीं कैमरा पिक करेगा, होप सो। या नाउ इन वी आर इन 4K, लग रहा है ना 4K। ओके, सो ये देखो, सो ये बहुत सही है, इतना ब्लर कर देता है ना, ये कोई भी पोर हो, कोई भी टेक्सचर हो। अब कैमरा में पता नहीं रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, बट इट्स वेरी स्मूथनिंग। कोई भी ऐसा प्राइमर ले लो, सब सेम ही काम करते हैं। दे हैव दैट सिलिकॉन जेल लाइक टेक्सचर, जिससे ये ना ब्लर आउट कर देते हैं। ओके, तो ये बात होगी प्राइमर्स की। नाउ आई हैव सम स्टोकिंग काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, जिसे तुम या तो सिर्फ एज अ हाइलाइटर अंडरनीथ फाउंडेशन यूज कर लो, या मेरी तरह आज भी मैंने मार्स का इल्यूमिनाटी बेस लगा रखा है, तो मैं पहले वही दिखा देती हूँ। तो दिस इज द मार्स का इल्यूमिनाटी बेस, एंड ये एज अ हाइलाइटर यूज कर लो या एज अ स्टोकिंग यूज कर लो। लोग इसे मैक से कंपेयर कर रहे थे, बट मैक में ना डुओक्रोम इफेक्ट नहीं है। मैं दिखाती हूँ, इसका ना डुओक्रोम इफेक्ट है। सो इसमें येलो के साथ पिंक ग्लो भी है, तो ये दोनों हैं इसमें, येलो पिंक। अगेन मैं सनलाइट में कोशिश करूंगी अगर दिखे, तो इसमें जो रिफ्लेक्स है ना वो डुओक्रोम है, तो मूव होता है ना जब, तो पता पड़ता है, बट फाउंडेशन के अंदर ना पता नहीं पड़ेगा इतना। आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस वन और दिस वन। ये तो मैंने इतना 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 यूज किया है ना, इसलिए मैं अब इल्यूमिनाटी यूज कर रही हूँ, क्योंकि एक ही चीज दिखाऊंगी ना तो तुम लोग भी बोर हो जाओगे। बट मुझे अगर एक ही प्राइमर रखना हो तो आई विल कीप दिस। ये ना बहुत सही है। दिस इज अ परफेक्ट स्ट्रोक क्रीम, एंड इसमें मेरा शेड है मून ग्लो। ठीक है, सो या आई एम गोइंग टू स्वॉच दिस। तो अब निकल भी नहीं रहा, शायद खत्म हो रहा है ये। ओके, सो दिस इज अ वेरी ब्लाइंडिंग स्ट्रोक क्रीम। यू नो, ये थोड़ा सा जब स्प्रेड हो जाता है तो सही लगता है। नाउ दिस पर्टिकुलर शेड ना इज समवट न्यूट्रल, स्लाइटली सिल्वरिश, ऐसा सिल्वरिश नहीं, बट ये ना गोल्डन टेंट नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मेरी तरह न्यूट्रल अंडरटोन है ना या पिंक अंडरटोन है तो ये वाला शेड लेना, अदरवाइज नहीं लेना। दो शेड है शायद इसमें, दो तीन शेड हैं, तो यू कैन पिक एंड चूज अकॉर्डिंगली। एंड अब मेरा हाथ पूरा श्रिमरी हो गया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। बस इतने ही बेस, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस इसलिए दे दिए कि किसी की ड्राई स्किन है, किसी की बहुत ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, तो सबको अपना रिकमेंडेशन। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, जो मार्स टेक अ ग्लो है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो वो ड्राई स्किन के लिए अच्छी है। जो मार्स इल्यूमिनाटी है उसमें कोई खास मॉइस्चर नहीं है, इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल, वो बस ग्लो देता है, बस ग्लो ही देता है, उसमें खुद से कोई हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो इस मौसम के लिए ना, जब गर्मी है तो इल्यूमिनाटी वाला ज्यादा अच्छा है। सो यही मुझे बताना था। बाकी या यू कैन पिक एंड चूज, दोनों के शिमर यू नो टेका ग्लो के थोड़े फाइन है, इल्यूमिनाटी के भी फाइन है, बट डुओक्रोम है, तो यू कैन पिक एंड चूज। बहुत अलग है दोनों। आई विल ट्राई टू इंसर्ट अ साइड बाय साइड कंपैरिजन स्वॉच इन सनलाइट, ज्यादा समझ में आएगा, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, सो अब बस हो गए, बहुत सारे बेस हो गए, एंड 11 मिनट से मैं बेस पर ही पहुंची हूँ, प्राइमर पर ही पहुंची हूँ। ओ माय गॉड, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन आवर लॉन्ग, बट ठीक है। और इसका पार्ट बनाने का भी मुझे कोई मतलब नहीं लगा, तो मैं एक ही पार्ट में ट्राई करूंगी सब बोलने का। ओके, नेक्स्ट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन आई एम गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट बीबी क्रीम्स, एंड वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड मीडियम कवरेज, देन फुल कवरेज। तो कवरेज वाइज जाते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो या, सो आई हैव दिस मार्स के बहुत सारे प्रोडक्ट, बिकॉज आई एम अ ह्यूज मार्स लवर, मुझे बहुत प्यार है मार्स से। तो एक वीडियो आने वाला है, अगर आ गया होगा तो यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। आई बटन यहाँ होता है शायद यूट्यूब में। ओके, तो मैं इंसर्ट कर दूंगी। मैंने पूरा स्वॉचेस किए हैं, इन डेप्थ रिव्यू किया है, टॉप 5 बीबी क्रीम जो इंडिया में अवेलेबल हैं। तो या, मार्स इज ऑल्सो इन दैट वीडियो। ये बहुत बहुत मुझे पसंद है, बस ये थोड़ा सा डार्क शेड है मेरे लिए, अदरवाइज वाओ इज अमेजिंग। अगर ये मेरा शेड होता ना तो मैं इसे रोज यूज करती, बट ठीक है। ओके,
सो या सो दिस इज अ शेड, यू कैन सी कितना येलो और डार्क है मुझ पे। तो बाकी फॉर्मूला वाइज इट इज वेरी लाइट वेट एंड इसमें कवरेज है, ऐसा नहीं है बीबी क्रीम के नाम पे कोई कवरेज ही नहीं। तो दैट एक्स aspect is like really made me a huge fan of this, क्योंकि बीबी क्रीम है बट यू कैन से इसमें लाइट मीडियम तक कवरेज है, विच इज फैंटेस्टिक। एंड छोटे मोटे इवेंट्स में भी अच्छा लगेगा क्योंकि हम कंसीलर तो यूज करेंगे ही। सो या दिस इज दैट। एंड बीबी क्रीम एज सच और भी है बहुत सारी, मैंने वो वीडियो बनाया ही है, बट कोई भी ना इतने प्यारे शेड्स नहीं है इसमें, थोड़े डीपर शेड्स हैं और आई विश थोड़े लाइटर भी होते तो मुझे मेरा शेड मिलता शायद। तो बट मेरा मुद्दा ये है यहाँ पे, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ऐसी कम फाउंडेशन या बीबी क्रीम है इंडिया में जिसमें ढंग के शेड्स हो, डार्क शेड्स हो, इसमें डार्क शेड्स हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, गो ग्रैब दिस। ओके, सो एक ही बीबी क्रीम में बता रही हूँ, बाकी वीडियो में मैंने बहुत सारी बताई है वो देख लेना। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सम मीडियम कवरेज फाउंडेशन एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि इसमें 16 शेड्स हैं। बताओ यू गाइस कौन सी 200-300 रुपए की फाउंडेशन है इंडिया में और जिसमें इतने शेड्स हों, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। ओके, तो दिस इज माई शेड इज बेज, ये भी थोड़ा डीपर है मुझे। अब क्या है, लॉकडाउन और फिर वर्क फ्रॉम होम, तो मुझे जितना टैन था वो जा चुका है। एंड या पहले मुझे ये तो भी थोड़ा डार्क था, अभी थोड़ा ज्यादा डार्क है, तो अब मैं इसे मैंने मिक्स करके मैं बताती हूँ। सो मैं ये भी दिखा सकती थी बट इसमें ना थोड़े लाइट लाइट शेड्स हैं। तो ये है स्किन टेंट ब्लू हेवन की, और ये मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है, मुझे इससे प्यार है। बट इसमें जो शेड्स है ना इतने है नहीं, 6 शेड्स हैं और काफी लाइट लाइट शेड्स हैं, इसलिए मैंने इतना ज्यादा बोला नहीं, बट ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छी है, इफ यू आर पीपल ऑफ फेयर टू मीडियम कॉम्प्लेक्शन ना इसमें शेड मिल जाएगा, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्किन टेंट अभी इंडियन मार्केट में। ओके, सो मैं इस कंकॉक्शन को इतना यूज करती हूँ क्योंकि ये शेड डार्क है, ये लाइट है, मिलके मस्त कॉम्बो बनाते हैं और इतना प्यारा एक लाइट टू मीडियम कवरेज बेस दे देते हैं मुझे। तो आई एम गोइंग टू स्वॉच बोथ ऑफ दीज की समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये है, मैंने पहले स्वॉच किया मिस क्लियर, फिर यू कैन सी मिस क्लियर कितना येलो है और थोड़ा डार्क है, और ये है ब्लू हेवन। सो या अब दिखेगा, सो यू कैन सी ये बहुत डार्क है मुझे, ये थोड़ा डार्क है और ये बहुत लाइट है। तो मैं मिक्स करके मार्स का भी मैं फाउंडेशन बीबी क्रीम मिक्स करके इसमें ब्लू हेवन में, और मिस क्लियर का भी मिक्स करके यूज करती हूँ। और यू कैन सी मार्स वाला थोड़ा ऑक्सीडाइज भी हो गया है, तो या सो दैट्स वाई ये बहुत अच्छा मार्स वाला बीबी क्रीम इफ यू हैव डीपर कॉम्प्लेक्शन आराम से सूट करेगा। सो और बाकी मिक्स एंड मैच करने में तो हमें महारत हासिल है। सो या एटलीस्ट मैं ऐसा समझती हूँ, मैं हमेशा से ऐसी थी जब मुझे मेकअप नहीं आता था, अभी मैं मिक्स करके अपना शेड बना ही लेती। सो दैट्स दैट। सो ये है कुछ मैंने बताया लाइट टू मीडियम कवरेज। अब बहुत सारे बड़े ब्लॉगर्स ने ना इसको ड्यूब कहा है स्मैश बॉक्स का टिंटेड मॉइस्चराइजर। अब अगेन मेरे पास स्मैश बॉक्स नहीं है क्योंकि ये चैनल है अफोर्डेबल मेकअप के बारे में, बट if you guys want a very good light to medium coverage foundation, ये ले ही लो। इसमें भी बहुत सारे शेड्स हैं which is a very shocking thing कि इंडिया में शेड बनने चालू हो गए हैं, और बहुत शेड्स देखे हैं मैंने इसमें, आई थिंक 12 या 13 शेड्स, और वो भी इतनी कम कवरेज वाली फाउंडेशन में। तो बहुत मतलब एज आई वाज सेइंग कि बहुत सारे स्किन टोन इसमें ना कैप्चर हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक लाइट टू मीडियम कवरेज है प्लस बहुत सही है। ये वन ऑफ माय फेवरेट न्यू रिलीजेस हैं, ये थोड़ा सा नया है। दिस इज फेसिस कैनेडा का ऑल डे हाइड्रा मैट फाउंडेशन। सो ये हाँ हाइड्रेटिंग है बट ये सब ग्लॉसी ग्लॉसी इफेक्ट नहीं देता है। अब इफ यू आर समवन लाइक मी जो हमेशा कोई स्ट्रोक क्रीम लगाता है तो ऑब्वियसली इट विल टर्न ग्लॉसी। इफ यू विल यूज अ मैटिफाइंग प्राइमर then it will be like sort of semi matte foundation and I love the shade। तो ये शेड ना मुझे बहुत पसंद है, ये ब्लेंड होने के बाद मुझ पे इतना सही जाता है। एंड क्योंकि ये एक शेयर मीडियम कवरेज की फाउंडेशन है तो यू कैन बिल्ड इट अप टू मीडियम कवरेज, तो इसलिए मैं इसे सॉर्ट ऑफ बीबी क्रीम से ऊपर मानती हूँ कि इसमें थोड़ी कवरेज है। ओके, सो या आई रियली लाइक दिस। एंड इस पे बोगो था और फेसिस कैनेडा पे बोगो रहता है, तो वेट फॉर इट, ये 250 रुपए में मिल जाएगा, अदरवाइज इट्स अ 500
₹550 product. So yeah, but it's a very good stuff and I will highly recommend you this one. If you have small events or stuff ना, तो उसके लिए ये अच्छा, going on a date or a small function in your family, so उस हिसाब से ये अच्छा. Pick on to some high coverage फाउंडेशन. एंड क्योंकि मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, मेरे पास बहुत ही मैट मैट फाउंडेशन है, बट अब मुझे क्योंकि वो फ्लेकीनेस देती हैं, तो मैं उनको रिकमेंड कैसे करूँगी, ये कैसे बोलूँ कि यार ये बेस्ट फाउंडेशन है, तो मैं एक बेटर सजेशन नहीं कर दे पाऊंगी इफ यू हैव वेरी ऑयली स्किन. तो ये बात ध्यान रखना. नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड आई वांट टू से इसकी क्या कैटेगरी में बोलूँ. दिस इज माई लव. और इसकी तो जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है. एंड मैं इसे हर दिन अप्लाई करती हूँ. मुझे कोई नॉर्मल मेकअप करना है या एक ग्लैम लुक करना है, कैसा भी मेकअप करना है ना, आई विल यूज दिस. एंड दिस इज माई लव. इफ आई हैव टू रिकमेंड यू वन फाउंडेशन, आई विल रिकमेंड यू दिस. तो दिस इज द दिस इज द मामाअर्थ का फाउंडेशन. और ये ना मेरा पहला मामाअर्थ का प्रोडक्ट था. इसके बाद मैंने सब you know, इसके बाद ना कुछ भी आता है तो मुझे मामाअर्थ का तो ट्राई करना ही रहता है. मुझे इतना प्यार है ना इस फाउंडेशन से जो मैं बता नहीं सकती. मुझे मतलब मैं हर दिन इसको जब भी शूट कर रही हूँ मैं यूज कर रही हूँ. एंड यू कैन सी इसका हालत. बहुत यूज करती हूँ मैं इसको. और ये नया प्रोडक्ट है, लगता ही नहीं है नया है, मैंने इसको इतना यूज किया है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द शेड. इसमें शेड रेंज ना अच्छी नहीं है. इसमें 7 शेड है. देयर आर कपल ऑफ डीपर शेड्स, बट फिर भी 7 शेड लकीली मुझे इसका शेड मिल गया. सो आई विल रिकमेंड इफ यू हैव फेयर टू फेयर मीडियम कॉम्प्लेक्शन तो इसमें शेड मिल जाएगा. अदरवाइज आई रियली विश कि मेरी जो फेवरेट फाउंडेशन है उसमें शेड्स आ जाएं. आई विल बी रियली हैप्पी. ये है सीरम फाउंडेशन. आई वुड से इसका कवरेज मीडियम है. इट्स स्लाइटली बिल्डेबल, बट बहुत फुल कवरेज मेकअप, एकदम वेडिंग अप्रोप्रिएट मेकअप कर पाओगे या नहीं, मैं इतना नहीं कह सकती. सो इट्स लाइक हाई इन टर्म्स ऑफ कवरेज, बट बहुत हाई नहीं है. सो उसका सोल्यूशन है ये वाला. सो पिक एंड चूज, अपना प्रेफरेंस देखो. तुम्हें शादी में जाना है, इफ यू आर ब्राइड्स मेड, तो उस हिसाब से मेकअप करना पड़ेगा. उस हिसाब से किस तरह के फाउंडेशन तुम्हें चाहिए, कोई बीबी क्रीम चाहिए रोज के यूज के लिए, तो पिक एंड चूज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. और एक ट्रिक ये है कि यू कैन बाय जस्ट वन फाउंडेशन जो फॉर फुल कवरेज हो. यू कैन यूज योर मॉइस्चराइजर टू मैनिपुलेट द कवरेज. प्राइमर से भी वो मैनिपुलेट होती है, बट फिर यू हैव टू मिक्स एंड मैच. तो यू कैन डू दैट इफ यू वांट. बट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि नहीं खत्म होता फिर प्रोडक्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज दिस वन. नाउ अगर फुल कवरेज चाहिए ना, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस वन, स्पेशली इफ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन. सो दिस इज बाय कफ्स एंड लैशेस. सो इसका पैकेजिंग मैं कहूंगी ओके ओके है. इसका कैप्सूल, नाम ही इसका कैप्सूल कवरेज है, कवरेज कवर कैप्सूल, तो उस हिसाब से ये है. एंड यू कैन सी इसकी कंडीशन. क्योंकि मैंने इसको प्रॉपरली क्लोज नहीं किया था तो ये ऐसा हो गया. मैंने इसको ज्यादा यूज नहीं किया है. मैं मामा अर्थ वाली बहुत यूज करती हूँ क्योंकि वो डेली बेसिस के हिसाब से अच्छी है. ओके, बट दिस इज ग्लैम, फॉर द ग्लैम ओकेजन. अगर मुझे कुछ यूज करना हो, मैं किसी शादी में जा रही हूँ, तो अगर मैं किसी इवेंट में जा रही हूँ तो मैं इसे यूज करूंगी. यू कैन सी इतना सा डॉट लिया मैंने, इतना छोटा डॉट लिया था. बहुत कवरेज है. इसका नाम ही है कवर कैप्सूल, तो बहुत कवरेज है. बहुत कवरेज है प्लस ये ड्राई नहीं है. ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलता है. एंड आई थिंक निधि कटियार जो एक ब्यूटी ब्लॉगर है, एंड उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है. एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड स्पेशली बाय द फाउंडेशन. यार फाउंडेशन इंडिया में लॉन्च करना वो भी इतनी जबरदस्त. इंडिया में इतनी अच्छी फुल कवरेज फाउंडेशन मुझे नहीं लगता कोई होगी, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक अफोर्डेबल में इट्स वन ऑफ द बेस्ट फुल कवरेज फाउंडेशन. मैंने बता दिया. अब मैं अपना ड्रॉर दिखाऊँ ना, इट्स फुल ऑफ फाउंडेशंस, बट मैं बेस्ट दिखाने की ट्राई कर रही हूँ. सो दैट एक बिगनर के प्रोस्पेक्टिव बहुत सारा कंफ्यूजन होता है. इफ यू आर मेकिंग अ मेकअप किट तो बहुत कंफ्यूजन होता है क्या लें. एंड दीज प्रोडक्ट्स आर इजी टू ब्लेंड. मैं वो भी सोच के बता रही हूँ कि एक बिगनर को कैसे ब्लेंड करना है इजीली, वो कर सकता है कि नहीं. ऐसा कोई प्रोडक्ट मैं नहीं बता रही हूँ जो ब्लेंड करना इजी नहीं है. कीप दैट इन माइंड. दीज आर हाईली ब्लेंडेबल. मैं अब हर बार तो बोलूंगी नहीं, तो मैंने एक बार बोल दिया. ओके, नेक्स्ट इज
अनदर ऑप्शन, अब कस्टम लैशेस नहीं लेना हो, एक न्यू ब्रांड है, आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन ट्राई दिस। एंड दिस इज थोड़ा सा डिफरेंट, ये थोड़ा सा सेमी मैट फॉर्मूला है, बट लैक्मे डिड अ वेरी गुड जॉब, इट्स अ वेरी हाई कवरेज, बट आई थिंक लैक्मे हैज डिड अ फैबुलस जॉब। इसमें बहुत शेड है, अब ये सब पंप होता है क्योंकि अफोर्डेबल फाउंडेशन में पंप्स हैं, तो इसमें क्यों नहीं है। सो एक बस यही कौन है कि इसमें एक स्टूपिड सा स्पैचुला है, प्लस ये शेड है वार्म बेज जो मुझ पे नहीं जाता है अब। ये पहले मुझ पे ठीक लगता था, बट अब मुझ पे बहुत ऑफ लगता है। मैं अभी स्वॉच करके बताती हूँ, इसकी थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी है, एंड इसमें बहुत शेड्स हैं, 15-16 शेड्स हैं, एंड इट्स अ रियली गुड मैट। मुझ पे तो मैट ही लगता है ये, थोड़ा मैट, यू नो, सॉर्ट ऑफ मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन। अच्छा है ये, नॉट माई फेवरेट क्योंकि मेरी स्किन टाइप पे ये उतना अच्छा नहीं लगता, माई फेवरेट क्योंकि मेरी स्किन पे ये उतना अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ा सा सेमाई मैट मैट साइड ही है, बट कवरेज बहुत सही है। मुझे कोई पार्टी वेयर मेकअप करना होता, और एक आध साल पहले या कुछ महीने पहले जब ये कवर कैप्सूल नहीं लॉन्च हुआ था, तो मैं यही यूज करती थी, एंड आई थिंक आई हैव यूज दिस इन सम इवेंट्स। अब तो मुझ पे ये येलो ही दिखेगा। पहले मैं गलत अंडरटोन लेती थी, मेरी न्यूट्रल अंडरटोन है, मैं पता नहीं क्यों वार्म अंडरटोन ले लेती थी, तो थोड़े से ये पुराने फाउंडेशन जो मेरे पास हैं वो थोड़े ऑफ बीट ही हैं, बट मैं मिक्स एंड मैच करके काम चला लूंगी। तो ये थे मेरे कुछ फेवरेट फाउंडेशंस, बीबी क्रीम, मैंने सारे कवरेज कवर किए, ताकि इफ यू वांट अ पर्टिकुलर कवरेज उसके हिसाब से चूज कर लो। इफ आई वांट टू recommend one, it will be Mamaearth का foundation. I think वो बहुत versatile है, you can use it as a BB cream, you can use it as a glam makeup look, everything, it's very good. Okay, now moving on to concealer. अब concealer में ना मुझे बहुत सारे मैं ऑप्शन रिकमेंड अगेन कर सकती हूँ, मैं बस पूरा टब है कंसीलर का, बट इफ आई हैव टू पिक अ फ्यू, मैं कुछ कंसीलर बताऊंगी जो एवरी डे में चल जाएंगे। मैं कैसे एवरीडे मेकअप अगर मुझे करना हो तो प्रेफर करूंगी अ कंसीलर, अ पाउडर, लिपस्टिक, उसी को एज अ ब्लश, उसी को एज अ आई शेडो, और आईब्रो जेल और मस्कारा, बस। सो तो मैं उस हिसाब से एक कंसीलर रिकमेंडेशन भी करूंगी, और कुछ ग्लैम लुक अगर पार्टी वियर करना हो तो मैं वैसे भी रिकमेंड करूंगी, और ऐसा कंसीलर को ही मैं एज आई बेस रिकमेंड करती हूँ, बट मैं आई बेस भी सजेस्ट कर दूंगी। तो या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंसीलर के लिए ना आई हैव सम रिकमेंडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक ही लेना है ना तो बाय दिस, दिस इज द स्विस ब्यूटी, यू कैन सी इट्स एम्प्टी। तो मैंने बस ये रखा है दिखाने के लिए, मेरे पास इतने सारे हैं इसलिए मैं रीपर्चेज नहीं कर रही हूँ, और मतलब इतने सारे कंसीलर है ना, मैंने इसको पूरा स्क्रेप आउट किया है, बिल्कुल प्रोडक्ट इसमें नहीं है। सो यू कैन सी इसकी हालत, कुछ भी नहीं है इसमें। सो मैं स्वॉच भी शायद इसका दे पाऊँ, यू नो दिस इज माई फेवरेट। इसमें 2-3 शेड्स मैंने ले रखे थे, थोड़ा स्वॉच होके निकल गया है, तो इट्स अ परफेक्ट हाई कवरेज कंसीलर जो परफेक्ट है फॉर दैट ग्लैम लुक्स, फॉर इट एवरीडे बेसिस, सब तरह से ये चल जाता है। थोड़ा कम लगाओगे तो एवरीडे में, ज्यादा लगाओगे वैसे इतना हाई कवरेज बहुत ज्यादा लगाना नहीं पड़ता, तो हर तरह से ये चल जाता है। नाउ इसमें ना शेड्स हैं, अब बहुत सारे शेड्स हैं, बट उतने भी नहीं है जितना कि ये पैक, ये है पैक का टेक कवर कंसीलर, बहुत सही है, इसकी ऑसम कवरेज है। शेड्स इसमें बहुत बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे, क्योंकि ये प्रोफेशनल रेंज है, तो इसमें बहुत शेड ऑप्शंस हैं। अब ये पैक है, पैक पे कोई डिस्काउंट नहीं होता, बट इट्स वर्थ इट, आई वुड से। और ये मुझे अगर कहीं जाना है, सपोज आई एम गोइंग ऑन अ फैमिली गैदरिंग, थोड़ा बहुत मेकअप करना है, एंड आई जस्ट वांट टू अप्लाई दिस एंड कॉल इट अ डे, आई विल यूज इट। एंड थोड़ा सा ये डार्क है, हल्का सा, इवन द स्विस ब्यूटी वन, ये मेरा एग्जैक्ट मैचेस नहीं है, एंड या तो ये है ना, ही कंसील भी कर देता है सब कुछ, और कलर करेक्टिंग भी कर देता है, सो सब कुछ कर देता है, एंड विदाउट मतलब बहुत कम मेकअप चाहिए तो मैं इसको यूज करती हूँ। हालांकि इसमें डिसेंट कवरेज है, एंड इस पार्टी लुक भी हो जाएंगे, बट इफ यू वांट अ वेरी वेरी हाई कवरेज प्रोडक्ट्स, तो ये है, ये दोनों भाई बहन लगते हैं सो वन इज एल्फ एंड वन इज इनसाइड, तो बता देती हूँ। सो एल्फ इज मेरे पास हाइड्रेटिंग है, मैं ये कैमो कंसीलर है, इन फेमस, वर्ल्ड फेमस है, लाइक वर्ल्ड में कौन सा ऐसा ब्यूटी ब्लॉगर होगा जिसने इसे यूज नहीं किया होगा, तो ये इतना फेमस है, एंड आई
विल से मैं ऑब्सेस थी, मैं इसको इतना यूज करती थी, मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मुझे फिर खरीदना पड़ेगा और ये ऐसी चीजें मैं खरीद लूंगी जाके, तो इसलिए मैं इसको यूज ही नहीं कर रही हूँ आजकल। सो दिस इज माई परफेक्ट स्किन टोन। और ये क्योंकि हाइड्रेटिंग साइड का, तो ये कैमो कंसीलर मेरा सबसे फेवरेट है। इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, इट्स हैज अ डूई फिनिश। अब इसका एक मैट वर्जन भी है एंड आई विल रिकमेंड यू दिस इफ यू हैव ड्राई स्किन। मैट वर्जन मुझे नहीं पता कैसा है, मैंने ट्राई नहीं किया, बट यू हैव ड्राई स्किन, you will really love it. Now this is high in terms of coverage. This is the camo one. It is high in terms of coverage. So if you want शादी वाला look, तो ये बहुत सही है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं इसे एवरीडे में कभी यूज नहीं करती एंड मैंने अपनी सिस्टर, एक कजन सिस्टर की मैरिज में इसे यूज किया था, तो आई रियली ट्रस्ट दिस वन, इट्स वेरी गुड। Okay, and now the last is the best. Okay, so this is, you can see the halat, and this is a new product, इतना भी ओल्ड नहीं है ये। So this is the Insight HD concealer। अभी प्रो लाइन भी लॉन्च हुई है, मैंने ट्राई नहीं की है, पता नहीं कैसी होगी वो, बट अभी के लिए दिस इज माई फेवरेट इनसाइट का। और या वैसे भी कंसीलर, इट इज हो फुल कवरेज यू गाइज, एंड या दिस इज फुल कवरेज, full coverage। but the thing is, this is the concealer। ये मुझ पे हल्का सा हाईलाइटिंग है, थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज होता होगा, ज्यादा नहीं, बट हल्का सा हाईलाइटिंग है, इसलिए बोल रही हूँ। हाथ पे ऐसा लग रहा है ना किसका शेड है, स्लाइटली हाइड्रेटिंग हाईलाइटिंग है। फुल कवरेज इफ यू आर लुकिंग, एकदम ब्राइडल लुक आ जाएगा इससे। यू कैन गो फॉर दिस। इसको एज आई बेस, मतलब इसको तो ले ही लेना अगर इसमें शेड नहीं मिले ना, क्योंकि 200 रुपए का है यू गाइस, और नायका पे 10% तो ऐसे ही डिस्काउंट मिलता है इन साइड पे। इतना हाई कवरेज, इतना अच्छा कंसीलर और कोई नहीं हो सकता। सो दिस इज द बेस्ट, है ना। ऐसा हाई एंड में भी शायद वो टार्ट वाला ही होगा, वो इंडिया में है भी नहीं, तो दिस इज वेरी गुड। ये थोड़ा ड्राइंग है आई विल से, एंड जो फर्स्ट टाइम मैंने इसे किसी इवेंट में लगा लिया था, मुझे आइडिया नहीं था, जब मैंने अप क्लोज देखा, बहुत क्लोज, हम ही इतना क्लोज खुद को देख रहे हैं, ओके कोई नहीं देख रहा, सो तो तब मुझे लग रहा था थोड़ा सा क्रैकअप हो रहा है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, मुझे इसको ज्यादा सेट नहीं करना था, ये सेल्फ सेटिंग है, तो दैट इज अ वार्निंग। बट अगर ऑयली स्किन है, ऑयली आईलिड्स हैं, तो दिस इज द बेस्ट। ओके, नाउ दिस इज आई बेस। अब आई बेस ऑप्शनल है वैसे तो, इनसाइड का जैसे एचडी लगा लिया ना कंसीलर, बहुत ऐसा आई बेस, बट दिस इज अ बॉम्ब प्रोडक्ट यू गाइस। जब गोल्डन एम्बॉसिंग होती है ना, गोल्डन प्रिंट में कुछ दिखता नहीं है अप क्लोज में भी, नो। So this is the Swiss Beauty का नया ये आई बेस लॉन्च हुआ है। Now this is so damn good you guys, this is amazing eye base, and पार्टी के लिए if you want a proper eye base तो you can try this। and eye base इतना अच्छा है ना, और ये शेड इतना अच्छा है ना, इसमें 3 ही शेड हैं, बट ये शेड इफ यू हैव मीडियम डस्की कॉम्प्लेक्शन भी चल जाएगा। सो दिस इज द आई बेस। सो ये बहुत, एक तो हाइड्रेटिंग है, थोड़ा सा टैकी है जैसा होना भी चाहिए। सो दिस इज द आई बेस, मैं इसको बहुत यूज करती हूँ, और ये एज अ कंसीलर भी वर्क करता है। सो 2 in 1 काम हो रहे हैं इससे, और 15 ग्राम कंसीलर है यू गाइस। दिस इज गोइंग टू लास्ट यू अ लॉन्ग टाइम, अगर इसको एवरीडे में भी यूज करोगे ना तो काफी अच्छा रहेगा ये। मुझे पर्टिकुलरली इसका फॉर्मूला, जो स्विस ब्यूटी का द मोस्ट स्टेड आउट कंसीलर है ना, उससे भी टैड भी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हल्का सा मॉइस्चर ज्यादा है। सो आई जस्ट लव दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर लॉन्चेस जो रिसेंटली हुए हैं, एंड रिसेंटली इतने कंसीलर लॉन्च नहीं हुए हैं, बट दिस इज द बेस्ट, मुझे ऐसा लगता है। इट इज सो गुड यू गाइस, इतना हाइड्रेटिंग है, स्लाइटली टैकी है, तो एज आई बेस वर्क करता है ये। एंड प्लस जो इसकी कवरेज है ना, वो ऑलमोस्ट फुल है, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि अगर एज आई बेस यूज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ज्यादा कवरेज चाहिए ही पड़ता है। एंड या बहुत धूप आ रही है तो आई विल जस्ट मूव द कर्टन्स, और मैं नेचुरल लाइट में विद अ रिंग लाइट शूट कर रही हूँ। सो ये बेटर है, मैं नेचुरल लाइट में विद अ रिंग लाइट शूट कर रही थी, तो अब धूप ज्यादा है तो मैंने कर्टन ऑलमोस्ट लगा ही दिया है। एंड आई एम गोइंग टू रिमूव दी स्वॉचेस। फिर बात करते हैं पाउडर। अब पाउडर ना, एज अ ड्राई स्किन पर्सन मैं ज्यादा पाउडर रिकमेंड नहीं करने वाली, एंड ज्यादा पाउडर चाहिए भी नहीं इफ यू हैव ड्राई स्किन। इफ यू आर यूजिंग अ रियली डूई फाउंडेशन और गर्मी में, तब मे बी यू नीड अ पाउडर। सो अदरवाइज ड्राई स्किन वालों को इतना पाउडर नहीं लगता है।
तो मैं हर रेंज का एक पाउडर बता देती हूँ। सो दिस इज द फिट मी, इसमें डिसेंट शेड रेंज है, काफी शेड्स हैं इसमें, एंड मेरे पास इसका डार्क शेड है जिसको एज अ ब्रॉन्जर मैंने इतना इतना यूज किया है, क्या ही बोलूँ मैं। सो आई रियली लाइक दिस, तभी मेरे पास इसका एक डार्क शेड भी है। सो या दिस इज अनदर, दिस इज द लैक्मे का पाउडर। अब इसमें आई थिंक डिसेंट शेड रेंज है। ये मैंने रीप्रेस किया है क्योंकि मेरे से गलती से गिर गया था, बट द फॉर्मूला सो बटरी स्मूथ। ये थोड़ा सा 500-600 का मिलेगा। तो या it's very good, it's so finely made if you have dry skin और लगता है कौन सा कॉम्पैक्ट यूज करें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सेट करना पड़ता है, नहीं तो मूव करता है बेस। तो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस, अमेजिंग अमेजिंग पाउडर। एंड यू नो लैक्मे के ऐसे कम बेस प्रोडक्ट हैं जो मुझे इतने पसंद है। नेक्स्ट इज दिस मामा अर्थ का पाउडर। नाउ द ड्रॉबैक इज इसमें सिर्फ 4 शेड हैं। ठीक है, मैंने इसका एक डीपर शेड लिया था, मुझे लगा था ब्रॉन्जर एज अ ब्रॉन्जर यूज करूंगी, एंड इट इज अ स्लाइटली ब्रॉन्जिंग शेड, थोड़ा सा मुझसे 1 शेड 2 शेड डार्क होगा, ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं, बट स्मूथ टेक्सचर, जिसकी वजह से मैं इसे रिकमेंड कर रही हूँ डिस्पाइट हैविंग सो लेस शेड। is the smooth texture, it is very smooth and very hydrating, and you know it says glow oil control, I don't know, जो भी है बड़ा अच्छा है ये, तो नाम अजीब है, ग्लो ऑयल कंट्रोल, मतलब मे बी दे आर ट्राइंग टू से कि हाइड्रेटिंग है, मे बी दे आर ट्राइंग टू से हाइड्रेटिंग है, ऐसा मैट नहीं है। सो दैट्स दैट। एंड पाउडर के लिए आई वॉन्ट रिकमेंड सो मेनी पाउडर्स, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करती हूँ, जरा सा टी जोन में, और अभी गर्मी है तो नेक पूरा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि नेक में थोड़ा सा पसीना आ जाता है, यू नो फाउंडेशन टिकता नहीं है यहाँ, दैट्स व्हाई। अदरवाइज मैं पाउडर इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज I just have my notes and all, तो मैं वो देख रही थी। So next is moving on to the blush, bronzer, highlighter. Now अब हम 1 घंटे तक बैठे रह सकते हैं यहाँ क्योंकि मुझे ब्लश बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे पर्सनली ब्लश सबसे ज्यादा मेकअप में पसंद है, यू नो। सो yeah, but I will recommend you some, you know, शादी के हिसाब से, some for normal days and all that, and yeah, let's just get started। इन कलर के वैसे दोनों मेरे फेवरेट हैं, बट ये थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट है, तो मैं ये दिखा देती हूँ। दिस इज देयर मैट ब्लश, इसकी ऐसी पैकेजिंग है, काइंड ऑफ इन एसेंस के ऐसे ब्लश आते थे, इंडिया में नहीं आते, तो ये है एक ऑरेंज ब्लश, तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे शेड्स हैं, एंड आई बॉट द ऑरेंज ब्लश इंटेंशनली। इसका फॉर्मूला ना इतना इतना सॉफ्ट है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ क्रीमी मैट सिचुएशन, बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका, आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस वन। 250 रुपए का है, लगता नहीं है कि 250 रुपए का, तो ये तो ले ही लेना। द थोड़ा सा मिड टीयर है ये, सो दिस इज बाय फॉरएवर 52। ये थोड़ी प्रोफेशनल यू नो यूज करते हैं ऐसे, इसलिए, बट द शेड एंड द फॉर्मूला, ओ माय गॉड, दिस शेड इज divine, don't you guys think? It's a very pretty pinky brownie mauve, सब कुछ है इसमें, इतना प्यारा न्यूड है ना ये, और 10 ग्राम है, ये कभी खत्म नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। एंड दिस इज सो स्मूथ टू टच, अगेन अ वेरी स्मॉल सॉफ्ट फाइन मिल्क पाउडर, एंड सो ये है शेड, दिस इज द शेड। सो ये बड़ा ही प्यारा पिंकी मॉवी ब्राउनी, एंड दीज ब्लश आर अ लिटिल बिट मोर पिगमेंटेड दैन इन कलर वन, तो या बट इतना प्यारा न्यूड है ना, आई वांटेड टू शो यू बिकॉज ऑफ द शेड एंड फॉर्मूला। सो दिस इज द शेड सैंडी एंड इट इज वेरी प्रिटी। ओजी तो रिकमेंड कर ही देती हूँ, इफ यू वांट अ ब्राइडल लुक, या ऐसा कोई इवेंट है जिसमें बहुत ज्यादा लॉन्जिविटी का इशू हो, यू कैन ट्राई दिस। दिस इज द मैक द ओजी, और यू नो क्योंकि मुझे ब्लशेस इतने पसंद हैं, तो यू नो आई ट्राइड दिस वन, एंड दिस इज अ शेड मोका। पहली बात तो ये, इफ यू आर समवन लाइक मी जिससे मॉव बहुत पसंद, यू कैन गो फॉर दिस शेड मोका। इट्स अ प्रॉपर ब्राउनी mauvey, it's a proper mauve with a little bit of brown, and it's a very nude um mauve, and it is absolutely divine. So this is the shade. Next, if I'm going to talk about cream blush, ना ये वीडियो कभी कभी शायद खत्म ना हो, क्योंकि cream blush मेरे फेवरेट हैं, बट आई विल ट्राई टू मेक अ डिफरेंट वीडियो। मेरे पास इतने क्रीम ब्लश है ना, दिखाते दिखाते नो we can be here for an hour, but अभी के लिए I will recommend just this one. This is the Swiss Beauty का, this is their Trace, you know, collection, and this is their shade, एंड ये शेड है मैक्रोन। ये इतना प्यारा ब्राउन न्यूड है ना, यू कैन सी, इतना प्यारा लगता है ना ये, व्हेन इट्स
blended, it looks so pretty. The stamp pigmented, बहुत creamy है, and it is perfect if you have dry skin like me. You are a oily skin person, you want to use it, you have to set it with maybe a compact या एक और blush, but set करना पड़ेगा. It's very emollienting, very hydrating, good for dry skin people. मुझे Revolution का भी बहुत पसंद है, मुझे Forever 52 का भी बहुत पसंद है, but ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. And yeah, so we can be here for an hour, इसलिए मैं सिर्फ एक ही बता रही हूँ. Now if I have to recommend you some bronzers, वैसे तो मैं कहूँगी सिर्फ वो कॉम्पैक्ट ले लो जो तुम्हारी स्किन टोन से 2-3 शेड डार्क हो. मैं यही करती हूँ, मैं ये प्रेफर करती हूँ. बट इफ यू वांट टू हैव अ ब्रॉन्जर, दिस शुगर का ये कॉन्टोर द फोर्स लाइन है. सो दिस इज देयर ब्रॉन्जर. अब ये ब्रॉन्जर इतना परफेक्ट है ना, क्योंकि ये उतना ज्यादा पिगमेंट नहीं है, तो बिगनर के लिए बहुत सही है, उतना स्मूथ टू टच है. सो या दिस इज द ब्रॉन्जर. ये मेरी स्किन टोन से 1-2 शेड डार्क है, 2-3 शेड डार्क होगा. इट लुक्स अमेजिंग अमेजिंग एंड आई जस्ट लव द फॉर्मूला. एंड मेरे पास नायका का था, टूट गया, मैंने इतना यूज किया है. उसका मेरे पास डीपर कॉम्पैक्ट था, एंड आई विल इंसर्ट समवेयर. मेरा टूट गया इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगी. दिस इज बाय फिटमी. ये फिटमी का कॉम्पैक्ट है और ये शेड है टॉफी. आई थिंक मैं सब मेंशन करूंगी. यू कैन सी इट्स अ लिटिल बिट 3-4 शेड डार्क होगा मेरी स्किन टोन से. वर्क परफेक्टली एज अ ब्रॉन्जर एंड it's good क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, इसमें बहुत भर भर के पिगमेंट नहीं है, बट इट वर्क्स वंडरफुली एज अ ब्रॉन्जर. एंड या सो दिस इज द शुगर वन. ये उससे थोड़ा वार्म और ब्राउन है. दिस इज द फिटमी वन. मुझे बहुत पसंद है फिटमी वाला. पर्सनली मैंने बहुत यूज किया है, अब मैं यूज नहीं कर रही हूँ मेरे वीडियोज में क्योंकि फिर सेम सेम सब दिखता है. एंड या दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट. दिस इज द कलर एसेंस. प्रॉब्लम ये है इसमें 1-2 शेड्स हैं, पता नहीं, ज्यादा शेड्स नहीं है, बट ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है. एंड आई हैव अ डीपर कॉम्प्लेक्शन ब्रॉन्जर. वो मेरा टूटा हुआ है बाय डैजलर. सो या वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, पूरा टूट गया है मेरा. सो या दिस इज द कलर एसेंस वाला ब्रॉन्जर. बहुत बहुत सही है ये पूरा परफेक्ट है. इट्स वार्म. सो दिस इज द कलर एसेंस वन एंड इट्स नॉट दैट पिगमेंटेड. तो मुझे बिल्डेबल ब्रॉन्जर पसंद है, नहीं तो बहुत अजीब सा ब्राउन ब्राउन सा एकदम से चीक्स पे आ जाता है, वो सही नहीं लगता. तो या आई लव दिस. नाउ हाइलाइटर. आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद दिस मार्स पैलेट. अभी बताती हूँ. तो ये सब नहीं लेना है ना, आई शेडो भी नहीं लेना है और ये सब भी नहीं लेना है, अलग अलग चीक प्रोडक्ट्स. यू कैन बाय द मार्स का जो पैलेट है सिटी वाला. आई विल रिकमेंड इट. एंड दिस इज द मार्स का, दिस इज द वंडर हाइलाइटर, वन ऑफ द best in drugstore. And this is the shade rose gold. You can see इतना प्यारा, इतना beaming, इतना blinding है. You can see मैंने कितना यूज किया. This is the one. इतना ज्यादा ग्लो है ना इसमें कि मैं क्या ही बात बोलूं. And it is very good. ये इतना चंकी नहीं है, काइंड ऑफ फाइनली मिल्ड, बट हाइलाइटर है तो थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं, वो मुझे चलता है. मैं इतनी निटपिकी हाइलाइटर में नहीं हूँ. एंड हाइलाइटर इज नॉट माई फेवरेट प्रोडक्ट. मुझे स्ट्रोक क्रीम लगाना बहुत पसंद है, सो आई प्रेफर दैट. ओके सो या अब ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो जल्दी से बात करते हैं. हाइलाइटर मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करती हूँ. आई वुड सजेस्ट कि बिगनर हो, इतना आइडिया नहीं है मेकअप का, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट बाय दिस सिटी मिनी पैलेट. दिस इज ब्रांड न्यू लॉन्च बाय मार्स. अब इसमें क्या है ना, इसमें सारे चीजें मिल जाएंगी. इसमें इतने सारे 9 पेन आई शेडो है और यू कैन सी इट्स अ वेरी प्रिटी न्यूट्रल टोन. मैं तो ये चंडीगढ़ वाला रिकमेंड करूंगी क्योंकि इतना वार्म न्यूट्रल है ना. यू कैन क्रिएट सो मेनी आई लुक जो पार्टी वियर के अकॉर्डिंग अच्छे रहेंगे विद दिस वन. एंड इट हैज कॉम्पैक्ट हाइलाइटर, ब्लश, कॉन्टोर, सब है इसमें. और क्या चाहिए. इट्स अ कंप्लीट छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि ये स्पेस भी इतना सा लेता है एंड इसमें सब कुछ है. एंड पिगमेंटेशन आई हैव स्वॉच दिस मल्टीपल टाइम. इसकी ऑसम पिगमेंटेशन है. सो दिस इज द वन मैं बिगनर के लिए रिकमेंड करूंगी. ये फॉर्मूला ना आई शेडो का हुडा ब्यूटी जैसा है, एकदम डिक्टो हुडा ब्यूटी. आई हैव यूज्ड हुडा ब्यूटी अ लॉट. मैं बहुत उसको एवरीडे में यूज करती हूँ. दिस इज सो कंपेरेबल टू हुडा ब्यूटी. इतना जल्दी जल्दी ब्लेंड होता है ना, टाइम नहीं लगता है. तो ज्यादा आई लुक नए नए होना तो इतना मुश्किल होता है. एक अच्छा पैलेट हो जो बहुत ब्लेंडेबल हो तो वो सही रहता है, और ये एकदम ब्लेंडेबल है. तो आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस.
आई शेडो के लिए आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। बट एनी मार्स पैलेट, मार्स के फॉर्मूला बहुत अच्छे हैं, बट नया वाला जो सिटी मिनी है वो वन ऑफ द बेस्ट है आई वुड से। इफ यू वांट टू प्ले विद कलर्स, अभी नया नया आई मेकअप करना सीख रहे हो, यू कैन ट्राई दिस। दिस इज माई फेवरेट कलरफुल रेनबो पैलेट। इसमें सब कुछ है, इसमें रेड है, इसमें ऑरेंज है, इसमें येलो है, इसमें ग्रीन है, सब कुछ है। और पिगमेंट तो इसकी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। सो इट्स ऑसमली पिगमेंटेड, इसमें ग्लिटर भी है। सो एज अ बिगनर ना, इट्स अ परफेक्ट परफेक्ट पैलेट। थोड़ा सा कलर्स के साथ ना मेकअप करना आना चाहिए, क्योंकि ट्रिकी हो जाते हैं कलर्स, बट if you get a hang of it now, you will always want to apply colors. Okay, so yeah, these are the only eyeshadow palette जो मुझे लगता है beginners के लिए अच्छे हैं। So इस beauty के 9 pans बहुत अच्छे हैं, they are amazing and yeah, so this video can be a million year long, but जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। So I will recommend some काजल और लाइनर्स जो मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैं रिकमेंड कर देती हूँ। मेरे कुछ जो लाइनर्स काजल धूल खा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं अप्लाई करती। एक टाइम था, एक महीने में एक काजल उड़ जाता था मेरा, और अब देखो। सो आई एम गोइंग टू रिकमेंड दिस इज द L18 का। ये बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ब्लैक है एंड इट स्टेज। एंड एक ट्रिक है, व्हेन यू अप्लाई अ काजल, स्मज ना हो, यू कैन अप्लाई अ ब्लैक और अ ब्राउन फॉर द सटल लुक। थोड़ा सा स्मोकी हो जाएगा ब्लैक से, तो इट स्टेज वेरी लॉन्ग, सो इट्स अ ट्रिक। एंड नाउ पर्सनली मैं जो रिकमेंड करूंगी वो ये NY बे के और स्टेक वर्क दोनों में आते हैं। तो दिस इज देयर शैडो स्टिक। अब ये दो तरह से काम करते हैं। ये एक तो पेस्टल लाइनर की तरह वर्क करते हैं, और बहुत खूबसूरत शेड्स हैं इसमें। मेरे फेवरेट हैं ये लाइनर्स, मैं ये अभी भी अप्लाई करती हूँ। जब मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक लाइनर लगा के जाना है, तो मैं ये अप्लाई करती हूँ। एंड दिस स्टेज ऑल्सो अ लॉन्ग, क्योंकि आई शेडो है बेसिकली, बट बहुत लॉन्ग वेयरिंग है। सो यू कैन यूज इट एज आई शेडो, एंड माई favorite way is to use it as a liner. And next is this, you know this is so good. This is the ब्लू हेवन का काजल। ये बहुत पिगमेंट है, ये ब्लू कलर देखो, इतना प्यारा डेनिम ब्लू है ना, जीन्स पे इतना प्यारा लगेगा ये। इट लुक्स अमेजिंग, मुझे बहुत पसंद था। मैं बहुत जब बाहर जाती थी अप्लाई करती थी। एंड नेक्स्ट इज दिस स्विस ब्यूटी का। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं बहुत ज्यादा फास्टली बोल रही हूँ। सो दिस इज द इंटेंस काजल। ये बहुत पिगमेंट है इसमें। तो इफ यू वांट अ वेरी वेरी पिगमेंटेड लॉन्ग, इसमें ब्लैक भी है, ग्रीन भी, सब है इसमें, गोल्डन भी है, एंड इट्स वेरी वेरी पिगमेंटेड यार। जरा सा स्वाइप करो, इतना पिगमेंट है इसमें। सो इफ यू वांट दैट इंटेंस पिगमेंटेशन ना इन काजल, तो सबसे बेस्ट ये है। ये 200-300 का है, बट इट is worth it. If you want liquid liner now, I will really recommend you. This is the Miss Clear one. अब इसमें इतने shades। लिपस्टिक के लिए ना I'm going to quickly recommend you some, and वैसे तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। You can apply neutrals. I think that is safe as a beginner. मैं स्टार्टिंग में सिर्फ न्यूड, बहुत ही न्यूड शेड्स अप्लाई करती थी। And I have some awesome recommendation. This is the Miss Clear। कोई भी ले लो, इतने प्यारे इसके न्यूट्रल्स है ना। मैंने इन्हें इतना अप्लाई किया है ना कि ये खत्म भी हो गए मेरे। सो दिस इज you can see a very pretty peach pink। इसमें बहुत न्यूट्रल है, 47 ये है शेड। एंड या I will highly recommend you this Love Earth की नई लिपस्टिक। This is the I have Pink Lady। Now why I'm recommending Love Earth one, यार इसमें इतने प्यारे न्यूट्रल्स हैं। If you are confused कौन सा न्यूट्रल्स सूट होगा, इसमें इतने प्यारे न्यूट्रल्स हैं। इंडियन स्किन टोन पे ये सारे न्यूड शेड्स अमेजिंग लगेंगे, बहुत प्यारे इसमें न्यूड शेड्स हैं। एंड आई विल highly recommend you this one, the Swiss Beauty का ultra non transfer। I will swatch it, my favorite। This is awesome। इतने long lasting है ये। बुलेट लिपस्टिक है, बट ये बहुत लास्ट करती है। नाउ अब लिपस्टिक रिकमेंडेशन कभी खत्म नहीं होगी। एंड so that's the only thing I want to recommend in lipstick। Makeup fixer I will recommend you two। So आज मैंने जो अप्लाई किया है वो भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। So this is, if you want a matte base, this is the Swiss Beauty Craze line। अब इसका ये वाला इतना सही है, ये एकदम मैट कर देता है। This is the one I have। अब इतना हाइलाइटर और स्ट्रोब क्रीम है तो पता नहीं पड़ेगा, बट इट इज अ मैट वन, और मेरा फेस बिल्कुल ऐसा चिपचिपा नहीं लग रहा है इसको अप्लाई करके। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू, इफ यू वांट अ मैट बेस यू कैन ट्राई द क्रेज वन। अदरवाइज दिस इज द hyaluronic acid one। You can see the lavender bottle, it's stunning। This has hyaluronic acid, बहुत ज्यादा hydrating है। So if you have dry skin like me, this is really good। और इसका lavender bottle, इसका spritz इतना fine है, you can see इतना fine है, पता नहीं कैमरे पे शो हो रहा है कि नहीं।
बहुत फाइन मिस्ट है एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस वन. सो दैट्स प्रिटी मच इट. बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया ये वीडियो, 1 घंटे का तो हो गया होगा, बट इतना सारा मुझे रिकमेंड करना था. एंड या एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू. इफ यू आर बिगनर, कुछ भी इसमें ट्राई करोगे तो डिसअपॉइंट नहीं होगे. सो डू लेट मी नो कुछ मेरी रिकमेंडेशन से बाय किया हो. मैं सारे प्रोडक्ट्स लिंक टैग कर दूंगी ताकि बहुत इजी हो जाए. कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इसके लिंक्स कहाँ हैं जहाँ से हम परचेज कर लें, तो मैं सारे लिंक कर दूंगी. सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. ऐसे वीडियो बनाने में मुझे दिन भर लग जाता है, तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है. तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय.